प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे। कैकेयी अनुताप कहें तो कि कैकेयी ने जो भी कुछ किया था उस पर उसने किस प्रकार से प्रायश्चित किया, उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह साकेत जैसे महाकाव्य से लिया गया है, जो अयोध्या का पुराना नाम था वह साकेत ही था। इस पूरे साकेत में अगर पूरे की बात की जाए तो लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें। तो सीधे से इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं बिना कुछ समय गवाए, और आपसे हमें एक आग्रह करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिनके भी करीबी कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सबको कुछ न कुछ इसका लाभ मिलेगा। और यदि आप वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है, तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी वीडियो कैसी है, अच्छी है, क्या है, उस पर एक बार चर्चा अवश्य करें। तो मैं एक आपको छोटे से मुक्तक से जोड़ देता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को आदमी तो एक पांव पर भी चलता है, मगर दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। तो यदि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आपको दूसरा करना है। मेरे कहने का आशय यही है। कैकेयी अनुताप है क्या? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं, ली गई हैं। किससे? साकेत महाकाव्य से। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान, गोमुखी गंगा जहां से गंगा निकलती है, गोमुख, उसके समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। उसी प्रयास का कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक में वर्णन किया गया है। देखते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तल दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदंतर उसके बाद जब कैकेयी वहां पहुंच जाती है प्रभु श्री राम के पास, तदंतर उसके बाद बैठी मतलब बैठी सभा, सभा कुटज के आगे, प्रभु श्री राम की कुटिया के आगे। इसमें कहा गया है कि
जब कैकेयी वहां पहुंचती है तो पहुंचने के बाद कैकेयी की पूरी मंडली प्रभु श्री राम की कुटिया के आगे नीले बितान, नीले रंग के, नीला, वितान का अर्थ होता है तंबू, वितान का अर्थ क्या है? तंबू के तले, तले तो नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे, तले मतलब नीचे, दीप मतलब दीपक बहु जागे बहुत से जल रहे थे। प्रभु श्री राम की कुटिया के आगे पूरी सभा बैठ गई और वो जो सभा बैठने का स्थान था उसके ऊपर नीले रंग का आकाश रूपी तंबू पड़ा हुआ था और उसमें असंख्य रूप से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे, असंख्य तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए एक टक दृष्टि से देख रहे थे, नयन सुरों के थे, नयन मतलब नेत्र, असुर देवता, और देवतागण आकाश मंडल से टकटकी लगा करके एक टक दृष्टि से देख रहे थे। अब परिणाम उत्सुक, परिणाम को लेकर के अत्यंत उत्सुक थे, अब भयातुरों के थे और साथ ही साथ भयभीत भी थे कि यह जो सभा बैठी हुई है इसका परिणाम क्या होगा। देवतागण लोग आकाश मंडल से देख रहे थे इस दृश्य को और अत्यंत उत्फुल्ल थे कि यदि प्रभु श्री राम उचित परिणाम देते हैं तो सबको प्रसन्नता होगी, भरत को अपने अनुकूल मान लेते हैं, उनका कोई दोष नहीं देते हैं या किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं तो अनुकूल होगा, यदि किसी को दोषी ठहराते हैं तो प्रतिकूल होगा। तो प्रभु श्री राम क्या कहेंगे इस बात को लेकर समस्त देवतागण आसमान से, आकाश मंडल से भयभीत भी थे और प्रफुल्लित भी थे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह उत्फुल्ल प्रसन्नचित खिले हुए करौदी कुंज, करौदी की झाड़ियों से, खिले हुए करौदी की झाड़ियों से वायु रह करके, वायु रुक रुक करके आ रही थी, करती थी सबको और सभी लोगों को कर रही थी पुलक पूर्ण मह मह कर, अपनी सुगंध से पुलकित या आनंदित। वहां पास में स्थित करौदी की झाड़ियों से अत्यंत मन को अच्छी लगने वाली, शरीर को आनंद प्रदान करने वाली वायु रुक रुक करके आ रही थी जो सभी लोगों के अंदर उत्साह और आनंद भर रही थी। अब वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, वह तो चंद्रलोक था, चंद्रमा का लोक था, वह तो चंद्रलोक था, चंद्रमा का लोक था, कहां चांदनी वैसी। जैसा चंद्रलोक होता है वहां वैसी चांदनी नहीं होती है, जो कि प्रभु श्री राम की कुटिया के आगे वैसी चांदनी दिखाई दे रही थी। प्रभु बोले, प्रभु श्री राम अपनी कुटिया से आए और सभा के बीच में आकर के बोले, गिरा मतलब बाड़ी, गंभीर मतलब गंभीर, नीर निधि जैसी, नीर जल, निधि मतलब खजाना, तो जल का खजाना अर्थात समुद्र, समुद्र जैसी गंभीर बाड़ी में उन्होंने कहा, समुद्र जैसी गंभीर बाड़ी में उन्होंने कहा। अब क्या कहा कि हे भरत भद्र कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरोतरे अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा।
तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। जनकर उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो बच्चों यहाँ तक एक बार व्याख्या देखते हैं कि हे भरत भद्र, हे भाई भरत, हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो, अब बताओ अभिप्सित इच्छा, अपना मतलब अपनी। हे भाई भरत, अब आप अपनी इच्छा हमें बताओ। सब सजग हो गए, सभी लोग सजग हो गए, सचेत हो गए। भंग हुआ जो सपना, ऐसा लगा जैसे स्वप्न भंग हो गया है, स्वप्न टूट गया है। क्योंकि लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भरत के कारण ही आज प्रभु श्री राम को वन गमन करना पड़ा, वन में निवास करना पड़ रहा है। और वही प्रभु श्री राम भरत से पूछ रहे हैं कि हे भाई भरत, अब बताओ अब क्या इच्छा है। हे भाई भरत, अब अपनी इच्छा बताओ। इस बात को सुनकर के समस्त देवतागण, वहां पर उपस्थित सभी लोग सचेत हो गए, सभी लोग सचेत हो गए। ऐसा लगा मानो जैसे स्वप्न टूट गया है। हे आर्य, रहा क्या भरत अविकसित अब भी। हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, हे आर्य, रहा क्या, अब क्या रहा। भरत मतलब भरत, अविकसित इच्छा अब भी, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई। हे प्रभु श्री राम, हे आर्य, अब इस भरत की कोई इच्छा नहीं रह गई है। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, मुझे निष्कंटक, अकंटक जिसका कोई शत्रु न हो, मुझे बिना बाधा का राज्य मिल गया है। मुझे बिना बाधा के राज्य की प्राप्ति हो गई है। और अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी हो सकती है, अर्थात अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, हे आर्य, मेरे कारणवश ही आपको आज तरु तले वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा, अरण्य जंगल बसेरा निवास, मेरे कारण ही, हे आर्य मेरे कारण ही, हे प्रभु श्री राम मेरे कारण ही आज आपको जंगल में पेड़ के नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसका सब दोषी मैं खुद हूं। रह गया अभिप्सित शेष तदपि, क्या मेरा रह गया, क्या रह गई अभिप्सित इच्छा, तदपि फिर भी मेरी, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन शरीर तड़प तड़प करके तप्त तात ने, दुखित पिता ने त्यागा, त्याग दी। दुखित पिताजी ने
मेरे कारणवश ही तड़प तड़प करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित, क्या रही इच्छा, और तथापि अभागा, और इस अभागे के लिए, फिर भी इस अभागे के लिए और क्या इच्छा बाकी रह गई है। निज जननी के ही हाथ हनन था, नहीं, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ हे आर्य, इसी अयस अपयस को प्राप्त करने के लिए इस धरातल पर मेरा जन्म हुआ था। भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, इसी अयस को, अपयस को प्राप्त करने के लिए इस धरातल पर मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही, अपनी माता के ही हाथ हनन था मेरा। मेरी माता के हाथों, अपनी खुद की माता के हाथ ही मेरा हनन होना था, विनाश होना था, अपयस की प्राप्ति होनी थी, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। अब कौन अभिप्सित और आर्य, हे आर्य अब कौन सी इच्छा है, हे आर्य अब मेरी कौन सी इच्छा है, वह किसका, वह किसका, अब कौन अभिप्सित और आर्य, हे आर्य बता दो अब मेरी कौन सी इच्छा है, अर्थात अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर, जिसका ये लिए संसार नष्ट हो गया है, जिसका घर भ्रष्ट हो गया है, उसकी अब क्या इच्छा रह सकती है। जिसका घर पूर्ण रूप से टूट चुका है, फूट चुका है, टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो चुका है, अब उसकी क्या इच्छा हो सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मैंने आज अपने आप से, स्वयं से मुख फेर लिया है। भरत कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आज मैंने अपने खुद से अपने आप को अलग कर लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, हे प्रभु श्री राम अब आप ही मेरी इच्छा को बता दो, हे प्रभु श्री राम अब आप ही मेरी इच्छा को बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु श्री राम ने भरत भाई को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, पकड़ करके गले लगा लिया। जब इतना प्रभु श्री राम से भरत जी कहते हैं कि अब मेरी क्या इच्छा है, अब आप ही बता दो, इस बात को सुनकर के प्रभु श्री राम भरत जी को बिल्कुल पकड़कर गले से लगा लेते हैं और रोदन जल से, आंसुओं के जल से, सविनोद प्रसन्नता रूपी आंसुओं के जल से, साथ विनोद आनंद, प्रसन्नता रूपी आंसुओं के जल से उन्होंने सींच दिया, सिंचित कर दिया, आह्लादित कर दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, और उन्होंने कहा कि उसके आशय की थाह, गहराई कौन लगा सकता है, उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकता है। जनकर जननी, जनकर जन्म देकर जननी माता जान न पाई जिसको, जिस भरत को जन्म देने वाली माता नहीं जान पाई, उस भरत जैसे भाई के हृदय की गहराई को कौन भांप सकता है। अर्थात हे भरत तुम महान हो। आगे बढ़ते हैं कि यह सच है तो अब घर लौट चलो तुम, चौके सब सुन कर अटल के स्वर, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्त यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना,
सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्ही में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरोध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र न देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह आई बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार
कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो बच्चों यहां तक हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहां तक जो कथन है यह कैकेयी का है, तो इसलिए पूरा कैकेयी के कथन को हमने एक बार में समेटने का प्रयास किया है। देखते हैं आगे, अब चलते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो घर तुम घर को। कैकेयी कहती है कि हे प्रभु श्री राम, यदि आपने जो कुछ कहा इसके पहले वे सारी बातें यदि सही है तो आप घर को वापस लौट चलो, क्योंकि अभी आपने बताया कि मैंने जन्म दिया भरत को परंतु जान नहीं पाया। मैं मानती हूं कि मैंने भरत को जन्म दिया परंतु मान नहीं पाई, इसलिए आपसे आग्रह करती हूं, निवेदन करती हूं कि हे प्रभु श्री राम अब वापस घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी सर को। वहां पर उपस्थित जितने लोग थे कैकेयी के इस वाणी को स्वर के सुन करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कभी न टलने वाले इस कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वहां पर उपस्थित सभी लोग देवतागण आकाश मंडल से रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारावृता यथा विधु देखा। वैधव्य विधवा तुषारावृता, तुषार ओस वृत्ता ढका हुआ, वह विधवा वेश में ओस से ढके हुए की भांति ऐसी लग रही थी यथा जैसे विधुलेखा कोई चंद्रमा हो। पूरी सभा के बीच में कैकेयी उस समय उस प्रकार से प्रतीत हो रही थी कि मानो जैसे किसी चंद्रमा को ओस के कड़ों ने ढक लिया है और चंद्रमा अपने प्रकाश से दुधिया रंग का हो गया है, धवल रंग का हो गया है। उसी प्रकार से कैकेयी धवल वेश में उसी रंग की दिखाई दे रही थी। अब बैठी थी अचल तथापि असल, अचल रूप से उस सभा के बीच में विचलित न होने वाले एक स्थान पर बिल्कुल बैठी हुई थी, परंतु उसके हृदय में असंख्य तरंग, असंख्य प्रकार की, अनगिनत प्रकार की तरंगे विचार उठ रहे थे। वह सिंहनी अब थी हा गोमुखी। वह सिंहनी जो पहले सिंहनी थी, शिकार करना चाहती थी, जो वीर छत्राणी थी, आज गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई। जो कैकेयी पहले सिंहनी की भांति व्यवहार करती थी, सिंहनी की भांति किसी चीज का शिकार करती थी, आज वह गोमुखी गंगा के समान उन समस्त कुकृत्यों को, पापों को करके भूल के पवित्र हो गई है। हां जानकर मैंने भरत को न जाना। आगे कहती है कि हे प्रभु श्री राम, मैंने तो भरत को जन्म दिया परंतु जान, हां जनकर जन्म देकर भी मैं भरत को जान नहीं पाई। सब सुन ले, यहां पर उपस्थित सभी लोग सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। हे प्रभु श्री राम, आप ही ने ये बात कही कि मैंने भरत को जन्म दिया और भरत के बारे में जान नहीं पाई। यहां पर उपस्थित सभी लोग इस बात को भली भांति सुन ले, अच्छी प्रकार से सुन ले। यह सच है तो फिर लौट चलो घर है। हे प्रभु श्री राम, यदि ये सारी बातें सच है कि मैं जन्म देकर के भी नहीं जान पाई, तो आप वापस घर को लौट चलिए। अपराधीन हूं मैं, अपराधीन मैं हूं तात मैं। हे प्रभु श्री राम, मैं तुम्हारे पिता की, तात पिता की अपराधीन हूं और साथ ही साथ तुम्हारी माता भी। माता होने के नाते मैं कहती हूं कि हे प्रभु श्री राम, वापस घर को लौट चलो और साथ ही साथ मैं तुम्हारे पिता की अपराधी भी हूं, तुम्हारे पिता की मृत्यु का मैं कारण भी हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो लोग शपथ खाते हैं, सौगंध खाते हैं, वे अत्यंत दुर्बल होते हैं, यही इसका प्रमाण है। जो लोग शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, वे उनकी दुर्बलता का प्रतीक चिन्ह है।
पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? इसके अलावा मुझ जैसी अबला नारी के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पथ मतलब रास्ता होता है। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अर्थात मैं केवल कसम खाकर कह रही हूं कि हे प्रभु श्री राम, आप वापस घर को लौट चलो। मैं आपके पिता की मृत्यु का कारण हूं और आपकी माता भी हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे प्रभु श्री राम, आप वापस लौट चलो। आगे कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी। यदि राज्य प्राप्ति के लिए मुझे भरत ने थोड़ा सा भी उकसाया हो तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। हे सभा में उपस्थित लोगों, ठहरो, मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसको सभी लोग ध्यान से सुन लो। आज मुझे रोको मत, मैं जो कहने जा रही हूं उसको मुझे कहने दो, लेकिन मुझे रोको मत। पाओ यदि उसमें सार, ये सार का मतलब होता है तत्व, मूल बिंदु। यदि मेरी बातों में कोई सार तत्व है, मूल बिंदु है, अच्छी बात है तो उसको ग्रहण कर लो, सब चुन लो, ग्रहण कर लो, संचय कर लो, इकट्ठा कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ। जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है उसको करने के बाद क्या मैं मौन धारण कर लूं, कुछ उसका प्रायश्चित न करूं? राई भर भी अनुताप, राई सरसों के दाना के बराबर भी मैं क्या पश्चाताप न करूं? यह मेरे लिए उचित है। अर्थात हे सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों, मैंने जो कुकृत्य किया है, जो पाप किया है, उसके लिए मुझे पश्चाताप करने से मत रोकिए। आज मैं जो कहने जा रही हूं सब कुछ हमें कह लेने दीजिए। थी स नक्षत्र, स मतलब 7 नक्षत्र, नक्षत्र शशि निशा, शशि चंद्रमा और निशा रात, तो चांदनी रात दीप्त करती थी, नहीं हृदय ठपकाती, शशि निशा ओस टपकाती। चांदनी रात कैकेयी के आंसुओं के साथ ही, चांदनी रात ओस के रूप में, ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात ओस के रूप में कैकेयी के आंसुओं के साथ आंसू बहा रही है और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव, जहां कोई ध्वनि न हो, तो पूर्ण रूप से शांत सभा के बीच में कैकेयी अपने हृदय को थपथपा करके रो रही थी और अपना पश्चाताप कर रही थी कि मैंने जो गलती किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का पिंड की भांति, उल्का पिंड की भांति रानी दिशा दीप्त करती थी, दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। उल्का पिंड की भांति रानी दिशाओं को प्रकाशवान कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी और सभी लोग, वहां पर जितने लोग थे सभी लोगों के बीच वह विस्मय, आश्चर्य, खेद भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? आगे कहती है कि जो मेरी दासी थी मंथरा, उसका इसमें कोई दोष नहीं, वो मेरा क्या कर सकती थी? अर्थात मैंने जो कुकृत्य किया है इसमें केवल मेरा दोष है, मेरी दासी मंथरा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह तो मेरी दासी थी। अब मेरा ही मन रह न सका, जो मेरा मन है यह मेरे ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर सका। जो मेरा मन है वह मेरे ऊपर खुद ही विश्वास नहीं कर सका। जल पंजरगत अब अधीर अभागे, जल पंजरगत, यह जो मेरा शरीर है, यह जो मेरा शरीर है अधीर है, अभागा है। हे मेरे अधीर अभागे शरीर, वे ज्वलित भाव
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तो जी में जागे। अपने शरीर को कोसते हुए कहती है कि क्षिति जल पावक गगन समीर से बने हुए ये मेरा जो शरीर है अत्यंत अभागा है, अधीर है। इसके अंदर जो ईर्ष्या का भाव जगा था वह स्वयं आया था, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? हे मन, क्या तुम्हारे मन में, अपने मन से प्रश्न करती है, अपने आप से मन प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या उस समय तुम्हारे मन में यही एक बात सोचना था, इसके अलावा कोई बात सोचने के लिए नहीं आई थी कि और कुछ सोच लेते? अपने मन को कोस रही है। क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में? केवल यही था तुमको मांगना कि वनवास मिल जाए राम को? उस समय तुम्हारे मन में और कोई बात नहीं आई? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? हे मन, क्या उस समय तुम्हारे मन में पुत्र स्नेह की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी? कि एक बार कम से कम पुत्र स्नेह की भावना उत्पन्न हो जाती तो शायद मैं यह वरदान नहीं लेती, यह नहीं मांगती। पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा। वही कुकृत्य करने के कारण आज जो मेरा पुत्र है, वत्स है, पुत्र है, वह अन्यसा हो गया है, मुझसे अलग हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। आगे कैकेयी कहती है कि मैंने जो कुकृत्य किया है उस पर यह थूकना का अर्थ होता है अपमानित करना। मैंने जो कुकृत्य किया है उसके लिए यह पूरा तीनों लोक मुझ पर मेरा अपमान कर सकता है, क्योंकि मैंने वैसा ही कृत्य किया है। थूके त्रैलोक्य, यह तीनों लोग चाहे तो मुझे अपमानित करे, जो चाहे सो अपमानित करे, यह पूरा तीनों लोग मुझे अपमानित कर सकता है। जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चुके। इस सभा में जितने लोग हैं, जो कोई कहना चाहे, जो भी कहना चाहे वह कह सकता है, कहने से चूके न। परंतु हे सभा में उपस्थित सभी जनों, मैं आपसे एक आग्रह करती हूं कि जिसको जो कहना है, जितना अपमानित करना है, सब कुछ कर लीजिए। परंतु आपसे मैं एक निवेदन करती हूं, एक विनती करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि छीने न माते पर मुझसे माता होने का जो पद मिला है उसे छीना न जाए, किंतु भरत का मुझसे, कि मैं भरत की मां हूं, यह पद मुझसे छीना न जाए। अर्थात मुझे भरत की मां बनने का गौरव दिया जाए, मिला रहे। हे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे प्रभु श्री राम, इसके अलावा मैं आपसे और क्या दुहाई कर सकती हूं, प्रार्थना कर सकती हूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते आते थे, नर मतलब मनुष्य देह शरीर, तो मनुष्यधारी लोग नहीं, शरीरधारी लोग, जितने शरीर को धारण करने वाले लोग थे यही कहते आते थे, अर्थात मनुष्यजन। मनुष्यजन शरीरधारी लोग अब तक यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, कभी भी माता कुमाता नहीं होती है, माता कभी भी बुरी माता नहीं होती है, माता हमेशा अच्छी होती है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। हे विधाता, हे ईश्वर, आज के बाद अब लोग यही कहेंगे, ठीक इसके विपरीत कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र तो पुत्र ही है, परंतु रहे कुमाता माता, माता तो कुमाता हो गई, माता तो कुमाता हो गई। पुत्र तो पुत्र ही है, परंतु जो माता है वह कुमाता हो गई। आज से यह चीजें बदल जाएंगी, आज से ये सारी चीजें बदल जाएंगी। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। आगे कैकेयी कहती है कि मैंने केवल इसके बाहरी आवरण को ही देखा, आंतरिक भाग को नहीं देखा। मैंने केवल इसके बाहरी आवरण को ही देखा, आंतरिक हृदय की वेदना को, हृदय के विचार को नहीं देखा।
अदृढ़ हृदय न देखा, मैंने इसके दृढ़ संकल्पी हृदय को नहीं देखा। मृदुल कोमल गात्र शरीर, केवल मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा, इसके मजबूत हृदय को मैंने नहीं देखा। परमार्थ न देखा, परमार्थ दूसरों की भलाई करने का जो इसका गुण था उसको मैंने नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, पूर्ण रूप से मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। इसी कारणवश आज यह इतनी बड़ी बाधा या समस्या उत्पन्न हुई है। इसी कारणवश आज यह बाधा या समस्या उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब से युगों युगों तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी। अब से युगों युगों तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी की, रघुकुल रघुवंश में भी एक अभागिन रानी थी जिसका नाम कैकेयी था। अब उसे अभागिन रानी के नाम से जाना जाएगा कि जिसे लोभ ने घेर रखा था, स्वार्थ ने घेर रखा था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, हर जन्म में शरीरधारी लोग, जीवधारी लोग मेरी इस कथा को सुनेंगे। अधिकार उसे था और धिक्कारेंगे, कहेंगे कि धिक्कार था उस रानी को कि जिसे महास्वार्थ ने घेर रखा था। धिक्कार था उस रानी को कि जिसे महास्वार्थ ने घेर रखा था। अब आगे देखते हैं। कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी परिवार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पट के मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा अह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, रूठो न अब यूं कुछ
कुछ और कहूँ तो सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे अतुल युक्तियां तुमको देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आइए देखते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। प्रभु श्री राम कहते हैं पूरी सभा के बीच में कि 100 बार धन्य, सैकड़ों बार वह धन्य है एक लाल की माई। इस भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली वह माता सैकड़ों बार धन्य है। जिस जननी ने जना है, जिस माता ने जन्म दिया है भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह माता सैकड़ों बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागलों की भांति वहां पर उपस्थित सभा पूरी एक साथ चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, सैकड़ों बार वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया वह माता सैकड़ों बार धन्य है। कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। कैकेयी कहती है कि प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु श्री राम, आज मैंने अपने उस पुत्र को भी गंवा दिया, उस भरत को भी मैंने गंवा दिया। अब विकराल कुयस ही यहां कमाया मैंने, और उसको गंवाने के बदले मैंने विकराल या भयंकर अपयश को ही प्राप्त किया, और उसके बदले मैंने भयंकर अपयश को ही प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, निज स्वर्ग, अपना स्वर्ग, अपनी सारी सुख सुविधाएं मैंने उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था, समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था, भेंट कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, उसी के लिए मैंने तुम्हारा तुमसे अधिकार तक छीन लिया था, उसी के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, परंतु आज वही भरत दीन दुखियों की भांति रो रहा है। संकित सबसे, सभी लोगों से सशंकित है। दृष्ट हिरण की भांति, जो हिरण होता है, हिरण का बच्चा होता है, उसकी भांति यह सदैव सबसे सशंकित रहता है। छोटे हिरण के बच्चे की भांति यह पुत्र भरत सदैव सशंकित रहता है। श्रीखंड, आज श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन, आज अंगार चंड है मेरा। चंदन जैसी शीतलता को धारण करने वाला, चंदन जैसे शीतल स्वभाव वाला आज अंगार चंड हो गया है, अग्नि के समान प्रचंड हो गया है, अग्नि की ज्वाला का रूप धारण कर लिया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड हो सकता है? तो इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड हो सकता है? पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में। आगे कैकेयी कहती कि पटके मतलब पटका मैंने
पद मतलब पांव, पाणी मतलब हाथ, हाथ पांव को पटका मैंने मोह के नद में, मोह रूपी नदी में। कैकेयी कहती है कि मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पांव को बहुत पटका, और जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे कहते हैं कि जन मतलब लोग क्या क्या नहीं करते हैं स्वप्न में और मद में। मद मतलब नशा, नशे में और स्वप्न में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, उसी प्रकार से मुझसे भी हो गया है। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अभी। हाँ, इस जो मैंने कुकृत्य किया है इसके बदले मुझे जो भी दंड मिलेगा अब मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो, मेरे ऊपर दया करके भी कोई भी दंड दिया जाए उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, सहर्ष मैं मान लूंगी, उससे मैं डरने वाली नहीं हूं। कि वैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, वैतरणी नदी के समान आज जाह्नवी वरुणा, ये कैकेयी, यह कैकेयी वैतरणी नदी के समान आज बिल्कुल पवित्र हो गई है, स्वच्छ हो गई है। सह सकती हूं चीर नरक, हाँ दया हंत व घृणा हह करुणा, मेरे ऊपर दया करके करुणा करके कुछ भी किया जाए, जितना दंड दिया जाए उसको सब मैं सहने के लिए तैयार हूं। आज यह कैकेयी वैतरणी नदी के समान पवित्र हो गई है। और सह सकती हूं चीर नरक सुने सुविचारी, सह सकती हूं चीर नरक, सहन कर सकती हूं चीर नरक, बहुत लंबे समय तक नरक भोग सकती हूं सुने सुने सुविचारी। सज्जन लोग, यहां पर उपस्थित सज्जन लोग सुने कि जो मैंने कुकृत्य किया है, कर्म किया है, इसके बदले में बहुत लंबे समय तक चीर नरक भोग सकती हूं, लंबे समय तक नरक भोग सकती हूं, दुख सहन कर सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु इतना कुकृत्य करने के बाद भी यदि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो मेरे लिए वह दंड से भी बहुत बड़ा दंड है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, लेकर के कुलिस, वज्र से भी कठोर कठोर कलेजा, कलेजा मैंने अपना वज्र से भी कठोर हृदय लेकर के मैंने इसी के लिए ही तुम्हें वन भेजा। हे प्रभु श्री राम, मैंने वज्र से भी कठोर अपने हृदय को बनाया, इस कोमल हृदय को मैंने वज्र से भी कठोर बनाया, और इसी भरत के लिए मैंने तुम्हें वन भेज दिया। घर चलो इसी के लिए रूठो न अब। हे प्रभु श्री राम, अब घर वापस लौट चलो, अब रूठने का समय नहीं है। किसके? भरत के लिए ही अब वापस घर लौट चलो, अब रूठने का समय नहीं है। कुछ और कहूं तो उसे भी सुनेंगे सब क्यों? यदि मैं कुछ और कहती हूं तो क्या उसको भी लोग सुनेंगे? यदि मैं कुछ और भी कहती हूं तो क्या उसे लोग सुनेंगे? सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको यह प्यारा है, मुझको यह मेरा भाई, मेरा पुत्र, मुझको मेरा पुत्र भरत प्यारा है, इसे तुम प्यारे और इसे तुम प्यारे हो। कैकेयी आगे कहती है प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु श्री राम, मुझे मेरा पुत्र भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे दोगुने प्रिय प्रभु श्री राम आप वापस लौट चलो, क्योंकि आप मेरे लिए दोगुने प्रिय हो। एक तो मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्र के भी प्रिय हो, और मेरे पुत्र हो, इसलिए हे प्रभु श्री राम वापस घर को लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे प्रभु श्री राम, मैं इस भरत को तो नहीं जानती हूं, किंतु आप तो भली भांति जानते हो, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले भरत को मानते हो। हे प्रभु श्री राम, आप भरत को भली भांति जानते हो, भले मैं नहीं जानती हूं, लेकिन आप भरत को भली भांति जानते हो और सदैव अपने से पहले ही भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि तुम भाइयों का प्रेम सदैव इसी प्रकार से प्रकट होता रहा तो
तुम दोनों भाइयों का आपसी जो प्रेम है यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ, तो यदि सबके ऊपर इसी प्रकार से प्रकट होता रहा तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैंने जो पाप किया है, जो मेरा दोष है, पाप है जो दोष है, वह पुण्य में बदल जाएगा। यदि तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम है वह इसी प्रकार एक दूसरे पर बना रहा तो मैंने जो कुकृत्य किया है, पाप किया है, वह मेरा पाप पुण्य में बदल जाएगा। मैं रहूं पंखिला, आगे कैकेयी कहती है कि मैं कीचड़ ही बनी रहूंगी, कि मैं सदैव कीचड़ ही बनी रहूंगी। अब पद्म कोश है मेरा और मेरी कोख से कमल जैसे पुष्प का जन्म होता रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कमल होता है अत्यंत सुंदर कहां से पैदा होता है? कीचड़ से। तो वही कहती है कि मेरी कोख से सदैव इसी प्रकार के भरत रूपी कमल का जन्म होता रहे, मैं कीचड़ बनने के लिए तैयार हूं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत ज्ञानी जन, जितने श्रेष्ठ गुरुजन आए हुए हैं अयोध्या से आपको मनाने के लिए, सभी लोग अपने मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचारों को, मस्तिष्क से श्रेष्ठ विचारों को निकाल करके अतुलनीय युक्तियां दे दे करके आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप वापस घर को लौट चलो। अब मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा तो एक ही अधीर धैर्य न धारण करने वाला यह मेरा पुत्र भरत है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा और उसने तुम्हें गले लगा लिया है, इसलिए हे प्रभु श्री राम, आप वापस घर को लौट चलो। हे प्रभु श्री राम, मेरा एक ही अधीर पुत्र है भरत और उसने आज तुम्हें अपने गले से लगा लिया है, इसलिए हे पुत्र अब वापस घर को लौट चलो। रूठो ना, इस प्रकार से रूठो नहीं, वापस घर को लौट चलो। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि यह पूरा कैकेयी का पश्चाताप था, किस प्रकार से कैकेयी ने पश्चाताप किया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यह हमारी मेहनत सार्थक हो, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दें और उसके अलावा कमेंट में कुछ न कुछ लिखा करें। धन्यवाद।